लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान का भजन येन केन प्रकार जैसे भी हो करना चाहिए। उसके लिए न रात है न दिन है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जब तक सांस चले तब तक सांस को ही मंत्र बना ले। वैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमको पता नहीं चलता कि सांस कब आती है कब जाती है। काम चलता रहता है, सांस आती रहती है जाती रहती है। लेकिन महापुरुष कहते हैं ये सांस आती जाती है तो आती जाती सांस एक बार में एक सांस खत्म होती है, दो बार में दो सांस खत्म होती है, 1000 बार में 1000 सांस खत्म होती है। तो ये खत्म होती हुई सांस को ऐसा क्यों ना कर लिया जाए कि सांस को ही गुरुमंत्र बना लिया जाए। तो शास्त्र ने कहा श्वासे श्वासे हरिर नाम, सांस सांस में हरि का नाम। उठत बैठत सोवत नाम, भगत जनों के मन विश्राम। उठते बैठते सोते जागते, उठत बैठत सोवत नाम, भक्त जनों के मन विश्राम। प्रभु का नाम दास की ओट, प्रभु के नाम से उतरे जन कोट कोट। बोले प्रभु का नाम का सहारा लेने से करोड़ों करोड़ों लोग उधर गए। गणिका उधर गई, अजामिल उधर गया। जब सांस ही भगवान का नाम हो जाएगा और हर श्वास में भगवान का नाम आएगा तो काम में भी मन लगेगा, और जो वस्तु हम तैयार कर रहे हैं उसमें भी प्रभु का रस आएगा। जिससे हम बात कर रहे हैं उसको भी भगवान का रस आएगा। ओठों को हिलाने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को हमने देखा है वो कथा में बैठते हैं तो भी माला लेके बैठ जाते हैं, किसी के घर भी जाते हैं तो भी माला लेके चले जाते हैं, किसी से बात करते हैं तो भी माला लेके बैठ जाते हैं, किसी से बातें करते तो भी माला फेरते रहते। ये नहीं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, और मनुआ तो चौदस फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। हाथ में माला फिर रही है और जीभ मुंह में घूम रही है और मन तो चारों तरफ घूम रहा है। बोले ये तो मंत्र नहीं है। मैं जब कथा करता था बचपन में तो किसी को मैं बत्तियां नहीं बनाने देता था। लोग घर से रुई लेके आते थे, कथा में बैठ के बत्तियां बनाते थे, मैं नहीं बनाने देता था।
कुछ लोग ऊन लेके आ जाते थे तो कथा में बैठ के वो स्वेटर बनाते थे, तो मैं नहीं बनाने देता था। कुछ लोग माला फेरते थे तो मैं बोलता था या तो माला फेरो या कथा सुनो। अब माला फेरोगे तो कथा में ध्यान तुम्हारा कैसे लगेगा? मैं जो शब्द कहना चाहता हूं तुम्हारी समझ में कैसे आएगा? मुंह को हिला करके मंत्र जप नहीं करना, श्वास ही मंत्र बन जाए। लगना नहीं चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए कि मैं मंत्र जप कर रहा हूं, लेकिन अंदर मंत्र जप चल रहा है। उस मंत्र का क्या प्रभाव होगा कि आप बिस्तर पे पड़े और पढ़ते ही आपको नींद आ गई, दूसरा विचार ही नहीं आएगा। संसार में क्या हो रहा है, क्या नष्ट हो रहा है, क्या खराब हो रहा है, ध्यान ही नहीं आएगा। मन को स्थिर करने का तरीका है कि श्वास को ही मंत्र बना लेना है। वैसे तो पूजा के अनेकों तरीके हैं। घर में पंच अग्नि यज्ञ कर लो, भोजन बनाने के बाद में रोटी के 5 टुकड़े, गोबर का उपला जला करके उसमें 5 बार आहुति दे दी, और रोटी बनाते बनाते आखिर की जो रोटी है वो छोटी बनाई, और छोटी रोटी बना करके उसको तवे पे रख दिया, उस टुकड़े को चिड़िया को डाल दिया, पंछी को डाल दिया। ये भी यज्ञ है, ये भी पूजा है। घर में जो अतिथि आया उसको पानी पूछा, ये भी पूजा है। महात्माओं ने कहा पूजा क्या है? महात्मा कौन है? बोले आव कहे सो ओलिया। घर में कोई आदमी आए तो घर का मालिक कहे आओ, बस इतना कहने में वो आओ जो कहता है वो ओलिया है। और आ गया तो बोले बैठो, बैठ कहे सो पीर, जो बैठने को कहता पीर है वो। खान पान की बात जो पूछे तिसका नाम फकीर। आओ बैठो, उसकी बाद खाने पीने का पूछो, वो मनुष्य नहीं है, वो महान आत्मा है, वो फकीर है, वो साधु है, वो संत है। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाए। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल गंवाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाए। ये शरीर अभिमान है जिसका कि प्रभु कृपा से पाया है, तो झूठे जग बंधन में फंसकर उसको क्यों बिसराया है? ये सुंदर जो शरीर मिला है, जिस पर इतना अहंकार है, ये प्रभु की कृपा से मिला है। भगवान चाहते तो कुत्ता बना देते थे, भगवान चाहते तो गधा बना देते, भगवान चाहते तो उल्लू बना देते, भगवान ने मनुष्य बनाया। ये शरीर अभिमान है जिसका प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग बंधन में फंसकर उसको क्यों बिसराया है? अरे राम नाम का महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाए।
संतों ने कहा राम जप राम जप राम जप बाबरे, राम जप राम जप राम जप बाबरे। उठते बैठते सोते जागते सांस ही नाम बन जाए। अंतर मंत्र चले, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। सांस बाहर जा रही है, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। किसी को पता न चले पर अपने आप को पता चले कि मेरा मंत्र चल रहा है। कोशिश ना करनी पड़े, माला की तो आवश्यकता ही नहीं है। माला तो दिखावा है। लोग पूछते हैं कितने मंत्र मिनट जप करें। अरे मिनट, एक क्षण भी भूले नहीं। मैंने अपने एक शिष्य को गुरु मंत्र दिया, वो रिटायर हो गया। जब उसको मैं मिलने के लिए गया, किसी दुकान पे बैठा हुआ था, उनके वो चाचा जी लगते थे। बोले गुरुजी आपसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा पूछो। बोले यहाँ नहीं, अकेले में। उनके घर पहुंचे तो उसने बच्चों को कहा कि बाहर का दरवाजा बंद कर दो। अंदर कमरे में चले गए, उसने अपने अंदर का भी दरवाजा बंद कर दिया। उसके अंदर चले गए, वहां जाके बैठे। वो इतनी धीरे धीरे बोल रहा था कि किसी को सुने नहीं। बोले प्रभु, मैंने कहा बोलो। बोले आपने जो गुरु मंत्र दिया है, मेरे से बड़ी भारी गलती हो रही है, मैं परेशान हूं। मैंने कहा क्या गलती हो रही है? बोले मंत्र जब इतना होने लग गया है कि अब मैं लैट्रिन में बैठता हूं तो वहां भी मेरा मंत्र चलता रहता है। मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई। मैंने कहा ये भूल नहीं है, इससे बढ़िया तो कोई मंत्र हो ही नहीं सकता जो तुम जप करते हो। शौच जाकर के भी तुमको मंत्र याद रहता है, इससे तो बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु नाम के भक्त हुए। निमाई निताई दो भाई थे, उसमें एक को चैतन्य महाप्रभु का दर्जा प्राप्त हुआ। और वो क्या करते थे? यहां भी जाते थे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि बोल करते, हरे राम 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 हरे हरे। गली गली जाते, द्वार द्वार जाते, भिक्षा मांगने जाते, गलियों में घूमते, जब तक जागते चलते रहते, हरि नाम का कीर्तन करते। मुसलमानों का शासन था। राजा के पास चर्चा पहुंची कि दो नौजवान लड़के भगवान का नाम लेते हैं, हिंदू का नाम लेते हैं, काफिर है वो। और राजा ने दो कसाईयों को भेजा, दुष्टों को भेजा, नौकरों को भेजा कि इनके इतने कोड़े लगाओ कि इनको भगवान का नाम लेना भूल जाए। दो आदमी जो महामक्कार थे आकर के निमाई निताई को पीट रहे हैं।
और वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल रहे हैं। कोड़े पड़ते हैं पर मंत्र बंद नहीं होता। यहां तक हालत हो गई कि दोनों आदमी मार मार के थक गए। एक तो वापस लौट गया, दूसरे ने देखा कि राजा ने कहा है वापस लौटेंगे दंड मिलेगा, ये मारता रहा और मारते मारते ये भी थक गया। तो इसने कहा कि भाई तुम लोग दोनों ये बोलना बंद कर दो तो मैं भी वापस चला जाऊं। तो दोनों महात्माओं ने पूछा हम क्या बोल रहे हैं? बोले यही जो तुम बोल रहे हो। बोले हम क्या बोल रहे हैं? बोले ये तुम बोल रहे हो भाई। बोले बोल क्या रहे हैं? बोले ये जो बोल रहे हो क्या बोल रहे हैं? एक बार बोल के तो दिखाओ। तो उसने कहा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महात्मा ने कहा एक बार और बोल के दिखाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले एक बार और बोलो हरे राम महात्मा चल पड़े, ये पीछे पीछे हरे राम राम राम। महात्मा भी गा रहे हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दो की जगह तीन आदमी आश्रम में पहुंचे। मुसलमान की वेशभूषा अलग थी। आश्रम में लोगों ने देखा कि दो महात्मा तो अपने आ रहे हैं, एक साथ में मुसलमान भी आ रहा है, इसको क्या हो गया? दोनों संतों ने हरे राम बोलना बंद कर दिया और इसका तो चालू ही है और मस्ती में गा रहा है। दोनों महात्मा ने कहा भाई आश्रम में पहुंच गए, अब शांत हो जाओ। ये तो संतों की तरफ देख रहा है, आंखों में आंसू बह रहे हैं, हाथों जोड़ करके क्षमा मांग रहा है कि मैंने आपको इतना पीटा। बोले कुछ नहीं पीटा, बस तुम नामस्मरण करो। ये तो सोते हुए हरे राम, जागते हुए हरे राम। गुरु जी ने, दोनों महात्माओं ने इसको अपने पास रख लिया और इसका नाम रख दिया हरिदास। हरिदास। अब हरिदास रखा तो क्या करूं मैं? तो संतों ने कहा तुम हमारा काम करो, हमारे वस्त्रों को धो, हमारे स्नान करने के लिए पानी गर्म करो, पानी लेकर के आओ। जब हम पानी मांगे तो हमको पानी दो, सेवा में लग जाओ। ये तो सेवा में लग गया। अब बाकी जितने भी शिष्य थे सेवा करने वाले, उन्होंने देखा कि ये नया मुसलमान आया, इसका नाम हरिदास रख दिया और ये सेवा कर रहा है। हम तो पीछे हट गए, ये आगे बढ़ गया। मन में जलन हुई, मन में ईर्ष्या हुई, मन में डाह हुआ, कैसे इसको नीचे गिराया जाए, कैसे इसको पीछे हटाया जाए। ये मुसलमान होकर भगवान का नाम ले रहा है, पता नहीं शुद्ध लेता होगा या नहीं लेता होगा। पास में आकर के सुनते हैं, दूर से सुनते हैं, पर मंत्र तो ठीक है, मंत्र में कोई कमी नहीं। गुरु जी प्रसन्न है, गुरु जी जाते हैं साथ ही जाता है, गुरु जी आते हैं साथ ही आता है। और लोग भी इसके साथ में लग गए।
शिष्यों की संख्या बढ़ती गई और पुराने शिष्य जलन कर रहे हैं, ये सेवा कर रहा, ये आगे बढ़ गया, इसकी कमी ढूंढनी चाहिए। एक दिन क्या देखा, ये शौच के लिए जंगल में गया और जंगल में शौच करते करते, लैट्रिन करते करते कीर्तन कर रहा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चेलों ने देख लिया और चेलों ने आके गुरु जी के कान में कहा, ये है तो मुसलमान ही, आपने गधे को गाय बनाना चाहा पर ये गाय नहीं बन सकता, ये मुसलमान का मुसलमान ही रहेगा। गुरु जी ने कहा क्या हुआ? बोले देखो दुष्ट आदमी, वो लैट्रिन करते करते हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे बोलता। गुरु जी ने सुना और सुन करके शाम को सभा बुलाई और सभा बुला करके सबको बिठाया और बिठाने के बाद में हर आदमी से थोड़ा थोड़ा प्रश्न किया और प्रश्न करते करते हरिदास को कहा, हरिदास ने हाथ जोड़े, हरे कृष्ण, बोले खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। बोले हरिदास भगवान का मंत्र जप रहे हो? बोले जी आपके आशीर्वाद से। मंत्र जपने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? बोले आपकी बड़ी कृपा है। बोले सुना है कि तुम जब शौच करने जाते हो तो वहां भी जाकर के हरे राम करते हो। बोले जी करता तो हूं मैं। गुरु जी ने कहा बेटे ऐसा नहीं करना, शौच करते समय नहीं करना। बोले जो आज्ञा आपकी, आज के बाद नहीं होगा। अब ये शौच जाता, जो शिष्य लोग हैं वो पीछे पीछे जाते, लेकिन अब आवाज नहीं आती। लेकिन कुछ लोगों ने पेड़ों के पीछे जाकर के नजदीक जाके क्या देखा, ये शौच करते करते अपनी जीभ को पकड़ के बैठा हुआ है, जीभ के पकड़ के बैठा हुआ। चेलों ने पकड़ लिया, अरे कितना गंदा आदमी है, शौच करते करते जीभ को पकड़ता है। आके गुरु जी से कहा ये नहीं सुधरेगा। बोले अब क्या हो गया? बोले भगवान का नाम तो नहीं लेता, पर जब शौच जाता है तो जीभ पकड़ के बैठता है, दुष्ट है, जीभ पकड़ के बैठता है। गुरु जी ने शाम को सभा बुलाई, हरिदास को उठाया, उठा के पूछा, हरिदास मंत्र जब ठीक चल रहा? बोले प्रभु आपकी कृपा है, आशीर्वाद है। तुम शौच जाते हो उस समय जीभ पकड़ के बैठते हो, सुना है। बोले जी आपने मना किया। क्या मना किया? बोले आपने कहा था शौच करते समय मंत्र जप नहीं करना, पर ये जीभ मानती नहीं है, इसलिए मेरे को जीभ को पकड़ करके बैठना पड़ता है, तब कहीं जा करके मेरा ये जीभ रुकती है, ये तो रुकती नहीं है। गुरु जी ने बुला करके सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया कि तेरे जैसा भक्त तो संसार में हो ही नहीं सकता कि जिसको मंत्र जप छोड़ने के लिए जीभ को पकड़ना पड़े। भगवान का मंत्र कैसा, 24 घंटे भगवान की शरण में है, 24 घंटे भगवान के पास में है, क्योंकि भगवान घट घट के हृदय की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। वो परमात्मा घट घट के हृदय की जानता है और अच्छे की भी तकलीफ जानता है और बुरे का भी कष्ट जानता है। भगवान के लिए कोई अच्छा नहीं है,
भगवान चोर को भी सांस देते हैं, भगवान डाकू को भी सांस देते हैं। महापुरुष लोग कथा करते हैं कि एक जंगल में एक महात्मा रहा करते थे और वो इतने ज्ञानी थे कि सारे गांव के लोग उनके पास जंगल में आते थे उनसे ज्ञान लेने के लिए। महात्मा आशीर्वाद देते थे, सबको भगवान के नाम की शिक्षा देते थे। छोटी सी झोपड़ी बना कर रहते थे और कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। भगवान कृष्ण के सवारे सहाय उनको सवाय उनका कोई सहारा नहीं। छोटी सी कुटिया और उसमें छोटा सा दरवाजा, और दरवाजे को बंद करने के लिए वो लकड़ियों का जोड़ करके एक बना रखा था, फूस फूस लगा के उसी को बंद कर लेते थे, अंदर से रस्सी बांध देते थे। ना चोर का डर था, ना डाकू का डर था, ना भोजन की चिंता थी, ना पानी की चिंता थी। हर चीज की व्यवस्था अपने आप होती थी, क्योंकि प्रभु तो अपने भक्तों की स्वयं करते हैं निगरानी। प्रभु तो अपने भक्तों की स्वयं करते हैं निगरानी। नया बिस्तर, नया मंजा, नया दाना, नया पानी, नई नई व्यवस्था करते हैं। सेवा करने के लिए पुत्रों की आवश्यकता नहीं है, सेवा करने के लिए पुण्य की आवश्यकता है। आदमी यदि सोचेगा कि बुढ़ापे में मेरा बेटा सेवा करेगा, तो बोले शास्त्रों ने कहा, कर विचार जो देखिए पुत्र सदा दुख रूप, सुख चाहे जो पुत्र से ते मूढ़न के भूख। बोले विचार करके देखें तो पुत्र सदा दुख रूप है। जो आदमी पुत्र से सुख चाहता है वो मूर्खों का राजा है। सुख तो मेरे पुण्य से मिलेगा, सुख तो अपने पुण्य से मिलेगा, दुख तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन संसार में क्या हो गया, दुख दारू सुख रोग भया। दुख तो दवाई बन गई और सुख रोग हो गया, उल्टा ही काम हो गया सब। या सुख मिलना चाहिए वहां हम दुख ढूंढ रहे हैं, या दुख मिलना चाहिए वहां हम सुख ढूंढ रहे हैं। मन ऐसा चक्र में फंस गया। भगवान अपने भक्तों की ऐसी निगरानी करते हैं, ध्यान रखते हैं। नया बिस्तर होता है, नया मंजा होता है, नया दाना, नया पानी। महात्मा जी जंगल में वास करते, नित्य नूतन नवीन भोजन आता। महात्मा जी कुछ खाते बाकी बांट देते। कितना खाएंगे, दूध का ढेर लग जाता, फलों का ढेर लग जाता। बहुत दूर दूर तो ख्याति पहुंच गई। महात्मा जी का जो मन है परमात्मा में ज्यादा लगने लग गया। एक रात भयंकर बरसात आई। जंगल के सारे पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे प्रलय आने वाली हो। हवा से पेड़ ऐसे झूमते हैं जैसे जमीन से लगते हो। उसके बाद में तेज बरसात, उसके बाद में तेज ओले। महात्मा जी देख रहे हैं कुटिया में से कहीं से पानी ना आ जाए। अब ऐसा करते करते ठाकुर जी के पास बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि जो बिगड़े सो तेरा नाथ, मेरा क्या बिगड़े। क्योंकि हवा आ रही है, झोपड़ी उड़ सकती थी, पेड़ हिल रहे हैं, कोई पेड़ झोपड़ी पे गिर सकता था। महात्मा जी ठाकुर जी के सामने बैठ गए
इतने में दरवाजे के सामने कोई आदमी आया। उसने झोपड़ी को जोर से खटखटाया। पहले तो सुना नहीं, क्योंकि हवा इतनी तेज थी, पेड़ों में साए साए की आवाज आ रही थी। और फिर बाद में उस आदमी ने आवाज लगाई, महात्मा जी दरवाजा खोलो। तो आवाज सुनी, महात्मा जी ने आवाज सुनी तो पूछा कौन? तो जो बाहर खड़ा था उसने कहा मैं चोर। महात्मा जी ने कहा चोर? अरे तू चोर है तो मैं दरवाजा क्यों खोलूं? बोले मैं भीग रहा हूं, ओले पड़ रहे हैं, मर जाऊंगा मैं। महात्मा जी ने कहा मर जा, मैं तेरे लिए दरवाजा क्यों खोलूं? अरे तूने पता नहीं कितनों के घर उजाड़े, कितनों की यहाँ चोरी की, दवाई का पैसा रखा होगा तू उड़ा के ले गया, शादी का पैसा रखा था तू उड़ा के ले गया, बच्चों की शिक्षा का पैसा रखा था तू उड़ा के ले गया। तेरे जैसे दुष्ट के लिए तो दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए। इसने कहा दरवाजा खोल दो, मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। महात्मा जी ठाकुर जी के सामने बैठे हुए थे। ठाकुर जी की तरफ देख रहे हैं, दरवाजा नहीं खोल रहे। बाहर से आवाज आ रही, खोल दो खोल दो खोल दो, और नहीं खुल रहा। इतने में जो सामने ठाकुर जी बैठे थे उन्होंने कहा महात्मा जी वो पीछे बाहर झोपड़ी के बाहर आदमी मर रहा है, दरवाजा खोलो। तो ठाकुर जी बोले तो महात्मा जी ने कहा प्रभु आप जानते नहीं हो, इसके लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। बोले क्यों? बोले उसने कहा है मैं चोर हूं। ठाकुर जी ने कहा तुमको कैसे पता लगा वो चोर है? बोले उसने बताया। बोले यदि वो बता देता कि मैं साधु हूं तो क्या दरवाजा नहीं खोलते थे? बोले फिर क्यों नहीं खोलता था? बोले उसने सच बोला। और वो कहता मैं मर रहा हूं, वो कहता आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, तो आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? बोले आप कहते दरवाजा, मेरा बस चले तो मैं तो इसको मार ही दूं, खत्म ही कर दूं। बोले क्यों? क्यों? बोले ये दूसरों का माल हड़प करता है, चोरियां करता है, दूसरों का शोषण करता है। भगवान ने कहा ये क्या है? बोले चोर। बोले आप क्या हैं? बोले मैं महात्मा। बोले ये जो सांस है, ये सांस कौन भेजता है? बोले ठाकुर जी आप भेजते हैं। तो बोले आपको मैं सांस भेजता हूं? बोले हाँ भेजते हो। बोले चोर को सांस भेजता हूं? बोले भेजते हो। बोले ये 45 साल का हो गया, मैंने इसकी सांस आज तक बंद नहीं की, मेरे को बचपन से पता है ये चोर है, और तुमको तो आज पता लगा और तुमने दरवाजे बंद कर दिया। उठो, उठ करके दरवाजा खोलो। महात्मा जी उठे और उठ के दरवाजा खोला तो क्या देखा? दरवाजे के बाहर तो भगवान कृष्ण खड़े, चरणों में गिर गया, अंदर लेकर के आया। प्रभु आप भीग रहे थे, आप पानी में भीग रहे थे, ओले में भीग रहे थे, मैं कितना पापी, आपके लिए दरवाजा नहीं खोला, और आप कहते मैं भगवान हूं। बोले क्यों? बोले आपने कहा चोर, तो भगवान ने कहा मैं तो चोर हूं, मैं तो चोरों का भी चोर हूं, मैं तो भक्तों के पापों को चुराता हूं। चोराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये, मैं चोरों का सरदार हूँ, मैं माखन को चुराता हूँ, गोपियों के वस्त्रों को चुराता हूँ, भक्तों के पापों को भी चुराता हूँ। बस मेरे से बड़ा चोर कौन हो सकता है?
जब भावना कितनी बड़ी होगी, चोर में से चोर नहीं दिखता, बदल जाता है, सामने आके मन में परिवर्तन आ जाता है। शास्त्रों में लिखा है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। बोले जब हमारे मन में अहिंसा आ गई कि मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं किसी को वाणी से भी हिंसा नहीं करूंगा, शब्द से भी हिंसा नहीं करूंगा, शस्त्र से भी हिंसा नहीं करूंगा, हाथ से भी हिंसा नहीं करूंगा, तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। बोले ऐसे आदमी के सामने यदि शेर भी आ जाए तो शेर भी आकर के रुक जाता है, बैर का त्याग कर देता है। भयंकर हाथी भी आ जाए तो रास्ता बदल देता है, जंगली जानवर भी आ जाए कोई, छेड़ता नहीं है। डाकू का मन बदल जाता है, चोर का मन बदल जाता है, बुरे से बुरे आदमी का मन भी परिवर्तन हो जाता है और वो धीरे धीरे सेवा में लग जाता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। राम लक्ष्मण को लेकर के गंगा नदी के किनारे पे आ गए। गादी सून सब कथा सुनाई, और कथा के बीच में ऐसे ऐसे प्रसंग आते थे, ऐसे ऐसे प्रसंग भी सुनाते थे कि नाम स्मरण कैसे करना है, भगवान का भजन कैसे करना है, परमात्मा का चिंतन कैसे करना है। तो ऐसे कथा सुनाते सुनाते कथा आ गई बद्रीनाथ की कथा कि पांचों पांडव द्रौपदी के साथ केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री घूमते घूमते बद्रीनाथ पहुंचे। बद्री विशाल में जाकर के नारद कुंड में स्नान किया, शरीर के सारे पाप नष्ट हो गए। ऊपर ब्रह्म कपाल के ऊपर चढ़े, मन के पाप सारे नष्ट हो गए। ब्रह्म कपाल के ऊपर जाकर के, विशाल शिला के ऊपर जाकर के पितरों का पिंडदान तर्पण श्राद्ध किया। युद्ध में जितने लोग मारे गए थे, भाई, भतीजा, भांजा, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, जो भी मारे गए थे, गुरु, आचार्य, ब्राह्मण, उन सब का पिंडदान संस्कार किया गया। क्षमा याचना की गई कि हमने आपको युद्ध में मारा। पूजा करते करते दिखाई दे रहा है कि जिनका आवाहन कर रहे हैं वो आकर के वहाँ पूजा स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके वो वैकुंठ को जा रहे हैं, मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि युद्ध की भूमि में मृत्यु भयंकर मृत्यु होती है। प्रेत बन जाते हैं, बैताल बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं। पांडवों ने अपने जितने भी संबंधी थे, अपने थे, पराये थे, जाने अनजाने जो भी थे, सबका आवाहन किया और सबका आवाहन करके सबको पिंडदान तर्पण किया और तर्पण करके सब तृप्त हो गए। आत्मा तृप्त हो गई, तृप्त होकर के आशीर्वाद दे करके वो वैकुंठ को चले गए। पांचों पांडवों ने पूजा छोड़ने के बाद में बद्री विशाल के मंदिर में गए और वहां जाकर के नारायण का दर्शन किया, उद्धव जी का दर्शन किया, गरुड़ जी का दर्शन किया।
कुबेर भगवान का दर्शन किया। नारद जी, उद्धव जी, कुबेर जी, गरुड़ जी और नारद जी, उद्धव जी, कुबेर जी, बद्रीनाथ भगवान और गरुड़ जी, 5। सबसे पहले नारायण का दर्शन किया, उसके बाद में उनके वाहन गरुड़ का दर्शन किया, उसके बाद में नारायण के भाई उद्धव जी का दर्शन किया, उसके बाद में भगवान की 24 घंटे पूजा करने वाले नारद जी का दर्शन किया, फिर उसके बाद में कुबेर भगवान का दर्शन किया। ये कुबेर कौन है? यहाँ बद्री विशाल भगवान रहते हैं। उस नगरी का नाम है अलकापुरी। अलकापुरी, अलकापुरी के राजा का नाम है कुबेर। यक्षों के राजा हैं, यक्षों की नगरी है कुबेर नगरी, यक्षों की नगरी। अलकापुरी यक्षों की नगरी, उनके राजा का नाम कुबेर। कुबेर धन के देवता, धनपति, भंडारी, सारे संसार का खजाना जिनके पास है उनका नाम है कुबेर। कुबेर मैंने किसी से भी बैर नहीं, कुबेर किसी से विरोध नहीं, सबको देना है। कीड़ी को कण पहुंचाना है, हाथी को मन पहुंचाना है। भंडारी है, सारे संसार को देना है, पेड़ों को भी देना है, पक्षियों को भी देना है, पानी में रहने वाले जीवों को भी देना है। और अहंकार नहीं। हम आप तो एक नौकर को 10 रुपए ज़्यादा दे देते हैं तो मन में अहंकार आता है, मैंने 10 रुपए ज़्यादा दिए। लेकिन कुबेर जी सारे संसार को देते हैं। चेहरे पे बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं, दुख नहीं, विषाद नहीं, कष्ट नहीं। बद्री विशाल का दर्शन करने से अनेकों पुण्यों की प्राप्ति होती है। नारद जी शरीर के पापों को धो देते हैं और उद्धव जी का दर्शन करते हैं तो उद्धव जी यात्रा करने वाले को बोलते हैं कि तू एक बार आया, तू 3 बार आएगा, तू 3 बार आएगा। तू आता जाता रहा कर, मैं अकेला रहता हूं यहाँ, तू आया मेरे को अच्छा लगा। तो उद्धव जी की कृपा से एक बार जाने वाले को 3 बार बद्रीनाथ का दर्शन होता है, 4 बार भी होता है, कईयों को तो 400 बार होता है, कई तो हर महीने जाते हैं। भगवान बद्री विशाल की लीला का कुछ पता नहीं है। बद्रीनाथ के मंदिर में नारद जी के देख दर्शनकार करने का फल अलग, उद्धव जी के दर्शन करने का फल अलग, गरुड़ जी का दर्शन करने का फल कि जीवन में से सारे पापों की मुक्ति होती है। कुबेर की नगरी में भगवान नारायण वास करते हैं। तो कुबेर ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप मेरे घर में पधारे हैं। नारायण ने कहा, मेरे को सेवा की आवश्यकता नहीं है। कुबेर ने कहा, प्रभु ये पवन देवता आपकी सेवा कर रहे हैं। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम। बोले पवन जो है मंद मंद चलती है, चंवर करती है पवन आपको।
और पेड़ों में से सुगंधी आती है, और हिमालय के बीच में आप बैठे हुए हो। इंद्र देवता रोज बरसात करते हैं, सफाई करते हैं। वरुण देवता धुलाई करते हैं। सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं, चंद्रमा आपकी सेवा करते हैं। तो मेरे घर में आप पधारे तो मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले मेरे को सेवा की आवश्यकता नहीं है। बोले ऐसा मत करो, कुछ तो सेवा दो। भगवान ने कहा मेरी सेवा नहीं करो, संसार के लोग मेरा दर्शन करने आएंगे। कुबेर जी आप आंख खोल के रखना, आंख बंद नहीं करना। बद्रीनाथ जी के मंदिर में जाते हैं तो कुबेर भगवान की आंखें बंद, खुली की खुली रहती है, बंद नहीं रहती। सोने की बड़ी मूर्ति है, आंखें खुली हैं, बड़े बड़े कान हैं, कानों में सोने के कुंडल हैं, सोने की ही मूर्ति है। कुबेर जी की आंखें खोल, कुबेर जी आंखें खोल के रखते हैं। बोले आंख खोल के क्या करूं? बोले जो भी आए उसको देखो, उसके मस्तक पर देखो, मस्तक पे लिखा होगा क्षय श्री। क्षय, क्षय मैंने नष्ट हो गई है, श्री मैंने लक्ष्मी जिसकी, ऐश्वर्य जिसका, मान जिसका। सबका काम करता है पर यश नहीं मिलता, सबकी सेवा करता है पर यश नहीं मिलता, किसी को देता है तो वापस पैसा नहीं मिलता। क्षय श्री। बोले आप जब वो यात्री आए तो उसके भाग्य में क्षय श्री लिखा हुआ है। पैदा होते ही उसके भाग्य में क्षय के आगे एक अक्षर और लिख देना, अ लिख देना, अक्षय श्री। कि जो बद्री विशाल का दर्शन करेगा और आपका दर्शन करेगा, उसका ऐश्वर्य कभी खत्म होगा ही नहीं, उसका यश कभी खत्म होगा नहीं। घर में एक आदमी की रोटी बनाएगा, 20 आदमी खा के चले जाएंगे, भोजन ही खत्म ही नहीं होगा। अक्षय श्री। बार बार भोजन नहीं चढ़ाना पड़ेगा, एक तिनके से ही सबका पेट भर जाएगा। कुबेर जी ने हाथ जोड़े, बोले कोई दूसरी सेवा बता दो। बोले दूसरी सेवा ये है कि जो भी यात्री मेरा दर्शन करे, जो भी धन खर्च करके आए, उसका 10 गुना बना करके उसको वापस भेज दो। ऐसा कर दो उसके घर में पैसे की कभी भी कमी ना रहे, अक्षय श्री बन जाए। पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, उसको पता ही नहीं चले, सारी व्यवस्था अपने आप चलती रहे। कुबेर जी ने अक्षय श्री हो गया, अक्षय श्री बनाते हैं। और उद्धव जी 3-3 बार बुलाते हैं, 4-4 बुलाते हैं, 100-100 बार बुलाते हैं, हजारों बार बुलाते हैं। आजकल हमारे एक मित्र महात्मा वहाँ रह रहे हैं बर्फ के अंदर, मौनी बाबा, अमृतानंद। रोज उनकी फोटो आती है व्हाट्सएप पे, कभी कभी वीडियो कॉल भी होता है, और बताते हैं इस समय वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री है, और उसमें वो नंगे रहते हैं, एक धोती बांध के रहते हैं, बर्फ के बीच में से फोटो खींच के भेजते हैं, बिल्कुल नग्न। और उनकी चमड़ी बर्फ के कारण इतनी मोटी हो गई है कि इंजेक्शन भी लगाएं तो इंजेक्शन चमड़ी में जाता नहीं। मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी हुई है। जब मैं साधना करता था तो चमड़ी इतनी मोटी हो गई थी, उसके अंदर इंजेक्शन नहीं जाता था, तो डॉक्टर जोर से मारता था इंजेक्शन, तब चमड़ी के अंदर जाता था। वो महात्मा जी वहाँ साधना कर रहे हैं,
और फिर जो मैं कथा भेजता हूँ उस कथा को सुनते हैं और कथा सुन करके आनंद लेते हैं, बोलते नहीं है, मौनी है, मौन। और पिछले 16-17 साल से वहीं रहते हैं, वही साधना करते हैं। भगवान कुबेर जीवन में इतना धन दे देते हैं, इतना ऐश्वर्य दे देते हैं, इतना पैसा दे देते हैं कि लाखों लोगों को भोजन कराएंगे तो भी धन खत्म नहीं होगा और भोजन भी खत्म नहीं होगा, और सब लोग खा के जाएंगे, सब लोग पेट भर के जाएंगे, सब लोग आनंदित होके जाएंगे। क्षय अक्षय, हर आदमी यश गाएगा, हर आदमी कहेगा कि तुम बड़े हो, तुम बढ़िया हो। पीछे से भी कोई अपयश नहीं करेगा, क्योंकि संसार का नियम है, मुंह के सामने यश करेंगे और बाहर जाके बोलेंगे अरे ये तो ऐसा ही है। नहीं नहीं नहीं, यश ही यश है। और जो महापुरुष है वो सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। महापुरुष तो सुख दुख को बराबर ही समझते हैं, लाभ हानि को भी बराबर ही समझते हैं, जय पराजय को भी बराबर समझते हैं। कोई यश कर रहा है तो भी भगवान की कृपा है, कोई अपयश कर रहा है तो इसमें भी शायद मेरी कोई भलाई होगी। मेरे शरीर में बुखार आया तो बुखार आने का मतलब क्या है कि शरीर बता रहा है कि तुमने गलत काम किया है, कुछ ना कुछ उसको फल है, इसलिए इसको बाहर निकाल दो, कचरा बाहर निकाल दो, गंदगी बाहर निकाल दो। गंदगी बाहर निकालने की क्रिया है। लाभा लाभो जया जयो। पांचवी मूर्ति है बद्री विशाल भगवान की। बद्री विशाल की काले रंग की मूर्ति है, पद्मासन पे बैठे हुए हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। मूर्ति गर्म है। विष्णु पुराण में लिखा है बद्री विशाल की मूर्ति गर्म क्यों है? बोले बद्री विशाल की मूर्ति इसलिए गर्म है कि जो भक्त लोग जाते हैं उनके पापों को भगवान नारायण खींच खींच के अपने में लेते हैं, तो पापों की गर्मी से भगवान का शरीर गर्म हो जाता है। प्रातः काल पुजारी उठता है, 108 कलश अलकनंदा के ठंडे पानी का लेकर के लाया जाता है। 108 कलश बर्फ जैसा ठंडा पानी। पुजारी 108 कलश से ठंडे पानी से भगवान को स्नान करवाता है, और ठंडे पानी से स्नान करने के बाद में मूर्ति ठंडी होती। और जो चंदन लगाया था एक दिन पहले वो घुल घुल के पीछे चला जाता है नाली में। पीछे एक छोटा कुंड बना है, उसमें पहुंच जाता है चंदन का पानी। वैसे भगवान के उस चंदन को निकाले तो पपड़ी नहीं, पत्थर जैसा बन जाता चंदन गर्मी से। भगवान के ऊपर जो चंदन लगा है वो एकदम पत्थर जैसा बन जाता। उसको खींचे तो ऐसा लगता है जैसे चमड़ी निकल जाएगी। तो 108 कलश पानी के डालते हैं, स्नान करवाते हैं, और स्नान करवा करके बिल्कुल भगवान के शरीर में से सारा चंदन निकल जाता है, और सारा चंदन निकल करके पीछे कुंड में चला जाता है। भगवान को फिर 2 किलो चंदन घिस करके लगाते। पहले तो मंदिर की तरफ से आता था, आजकल जितना चंदन है वो धीरू भाई अंबानी का बेटा वो भेजता है, बड़े वाला बेटा। जितना चंदन मंदिर में लगता है, 100 क्विंटल लगे, 200 क्विंटल लगे,
2 किलो चंदन रोज घिसा जाता है और वो चंदन सारा भगवान के शरीर पे लेपा जाता है, मोटा 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 मोटा। और उसके ऊपर फिर कपड़े पहनाए जाते हैं, माथे पर चंदन लगाया जाता है, उसमें सोने का, उसमें हीरो का तिलक लगाया जाता है, भगवान का श्रृंगार किया जाता है। भगवान के सिर पर छत्र, चंवर, फूलों की माला, भगवान का मधुर रूप तैयार होता है। वेद मंत्रों का पाठ होता है, ऋचाएं बोली जाती हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है। ब्राह्मण लोग सस्वर पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद में पूजा जितने भी यात्री हैं वहाँ बैठ कर देखते हैं। गुप्त रूप से पूजा नहीं होती, पर्दा खोल के पूजा होती। भगवान की पूजा करते करते मूर्ति का जो चंदन है वो सूख जाता है और भगवान अपना दिव्य दर्शन लोगों को देते हैं। प्रातःकाल 4 से लेकर के 6 बजे तक बद्री विशाल की पूजा चलती है। लोग मधुर आंखों से मधुर दर्शन करते हैं। कईयों की तो आंखों में से आंसू बहने लग जाते हैं, कई तो भाव विफल हो जाते हैं कि प्रभु हमारे भाग्य में आपका दर्शन करना लिखा था, हमको लगता नहीं था आपका दर्शन कभी होगा। इतने पर्वतों के बीच में कहाँ बैठे हो आप और हम आपका दर्शन कर रहे हैं। विष्णु पुराण में लिखा है बद्री विशाल का दर्शन करने का फल क्या है। जिसने बद्रीनाथ का दर्शन कर लिया, जो जाएगा बद्री उसकी काया सुधरी। जिसने बद्री विशाल का दर्शन कर लिया उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो जाएगा बद्री सो नहीं उधरी। जो बद्री विशाल जाएगा वो दोबारा गर्भ में नहीं आएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिसने बद्रीनाथ का दर्शन कर लिया उसके प्राण नीचे के रास्ते से नहीं निकलेंगे, मुख के रास्ते से नहीं निकलेंगे, नाक के रास्ते से नहीं निकलेंगे, आंखें फटी हुई नहीं रहेंगी, कान के पर्दे फटे हुए नहीं रहेंगे, उसकी सहज मृत्यु होगी। जिसने बद्री विशाल का 3 बार दर्शन कर लिया या 1 बार भी दर्शन कर लिया, जब मृत्यु का समय आएगा तो प्राण धीरे धीरे शरीर में से बाहर निकलेंगे। मरने वाला बताएगा कि मैं जाने वाला, स्वयं ही नीचे तैयार करेगा अपनी शैया, अपना दीपक स्वयं ही जलाएगा और लेट जाएगा। और प्राण उस समय निकालेगा जब उसके कमरे में कोई नहीं होगा, क्योंकि बहुत देर तक वो भगवान का ध्यान करता रहेगा, बद्री विशाल का ध्यान करता रहेगा। आंखें खुली की खुली रहेंगी और वो देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं, अभी मृत्यु नहीं हुई। तो कोई चौके में चला जाएगा, कोई दूसरे काम में चला जाएगा, तो तीसरे काम में चला जाएगा। और अचानक उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होंगी और थोड़ी थोड़ी खुली रहेंगी, और थोड़ी थोड़ी खुली आंखों से उसको बद्री विशाल का दर्शन होगा और आत्मा निकल के बद्री नारायण भगवान के चरणों में चली जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होगा। और घर वाले सब मिलके बोलेंगे लक्ष्मी नारायण भगवान की, रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की।